अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अब्बास गिलानी कनाडा टोरंटो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ आपको, और ये बहुत अहम ख़बर है। हमारे एक साफ़ी दोस्त है राय साकिब खल साहब की टीम ने लाहौर लक्ष्मी चौक में छापा मारकर हज़ारों की तादाद में जाली बैलेट पेपर्स पकड़े हैं, जिनके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लिखा हुआ है। और मैं डिटेल आपको बताता हूँ ये हुआ क्या है। असल में राय साकिब खल साहब हमारे दोस्त हैं, इन्होंने अपने सोर्सेज से पता करवाया और फिर वहाँ पूरा कैमरेमैन टीम लेकर वहाँ पहुँचे और छापा मारा, और सारा रिकॉर्ड उन्होंने कैमरे से भी रिकॉर्ड किया। और बताना मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो रिसेंटली इलेक्शन मानसरा में हुआ था NA-15 में मियां नवाज शरीफ का, यहाँ से बुरी तरह मियां नवाज शरीफ साहब हारे हैं, तो ये उन्हीं के लिए ये पेपर्स तैयार किए जा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि हम यहाँ अदारा किसी भी वक्त कह सकता है जी अकाउंटिंग की जाए। तो असल में ये उन्होंने एक नया चक्कर चलाना था, क्योंकि उन्होंने ये जैसे कि रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने कहा कि 70-80 हज़ार वोट की लीड से जीत रहे थे आज़ाद उम्मीदवार, तो हमने उनको हराकर मतलब उनको हराया और जिताया जो मतलब हार रहे थे। और 70-80 हज़ार जो लोग ले रहे थे आज़ाद, उनको हराकर हमने उन लोगों को जिताया जो हार चुके थे। तो मेरे कहने का मकसद सबूत भी चाहिए था। तो ये राय साकिब की टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सलूट करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया, और ये जो हज़ारों की तादाद में जो रिकॉर्ड भी किया, और जाली जो बैलेट पेपर छाप रहे थे मियां नवाज शरीफ के नाम से। और ये असल में होना ये क्या था कि ये जाली स्टैम्प लग के तो मियां नवाज शरीफ के हल्के में उनके बैलेट बॉक्स में डाले जाने थे, और बाद में री अकाउंटिंग के सिलसिले में गिनती करवा के नए फार्म 45 इशू करवाने थे, और उसको फिर कोर्ट में चैलेंज करना था जी हमारा जी डी काउंटिंग में ये रिज़ल्ट आया है, तो मैं बाकायदा जीत चुका हूँ। ये RO की तरफ से नया जो रिज़ल्ट जारी हुआ है 45 फार्म जो है। तो मेरे कहने का मकसद है कि अब शर्म नहीं आती उन लोगों को जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो धोखे कर रहे हैं। भाई यह बात ये है कहने का पूरी दुनिया में बदनामी हो सकी, ये तो सिरे से ख़त्म हो गया इलेक्शन, इसको किसी ने मारना ही नहीं। ये सारा जो मवाद इकट्ठा पकड़ा गया है, मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि दीगर कंट्रीज़ में हमने भेज दिया है उनकी लैंग्वेज में प्रिंट करके, तो ये सारे इंटरनेशनल मीडिया के पास पहुंच गया है। कोई मुल्क जो है इस इलेक्शन को कबूल करने से कासिर है, नहीं कबूल कर रहा है। सब ये कह रहे हैं धांधली ज़्यादा है, और सरासर ज़्यादती हुई है PTA के साथ, ख़ासकर इमरान खान साहब के साथ। तो मेरे कहने का मकसद था कि वो सेकंड हो गई उसकी बात कमिश्नर रावलपिंडी की, और जो उसने बात की थी वो प्रूफ की शक्ल में भी सामने आ गई है। अभी लाहौर लक्ष्मी चौक में ये प्रिंटिंग प्रेस से ये सारा सामान पकड़ा गया है, और ये पुलिस की कस्टडी में, पुलिस भी इनकी अपनी है, देखें अल्लाह करे कि ये जो हमारे जज साहब है जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब अगर इसका एक्शन लेकर कुछ अच्छा अमल कर दे ताकि अदलिया की पोजीशन भी कुछ बेहतर हो सके। तो भाई आपसे बात करने का मकसद ये था कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया के पास सारा रिकॉर्ड पहुंच चुका है। आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से ये इलेक्शन को फेयर कह सकते हैं। वो सिंध से जनाब मोहतरम पीर बघाड़ा साहब, जमात इस्लामी के 2 सबाब, और मौलाना फजल रहमान साहब, और दीगर जमातों के लोग, और पब्लिक में और सारे लोगों में ये बात आम है कि ये जो इलेक्शन है ये धांधली ज़्यादा हैं, ये फ्रॉड हैं। तो मेरे ख़्याल में अब तो कुछ शर्म करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है उसको कोई समझ नहीं आ रही, उसकी नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है, और ये लाहौर में हो रहा है। अंदाज़ा करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस भी लाहौर में है, और ये लाहौर में सारा अमल हो रहा है। मेरी कहने का मकसद ये है, ज़रूरत है और सलूट है उस मेरे दोस्त की टीम को, राय साकिब खल साहब की, जिन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि अब किसी भी तरह से ये इलेक्शन काबिल कबूल दुनिया को तो नहीं है कम से कम। तो अगर पाकिस्तान में किसी दोस्त बाप को या दारों है तो उनकी मर्ज़ी है। बाकी बात यह है कि इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए किसी को। अब मैं मुखातब हूँ अदलिया से, जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से, कि जनाब मोहतरम आप पर भी इल्ज़ाम लग गया है, अपनी पोजीशन भी क्लियर करें,
کل کو ریٹائر ہو کے آپ نے دنیا گھومنی ہے تو لوگ آپ کو سلوٹ کریں، اچھے الفاظ میں یاد کریں. یہ زندگی ہے فانی، اور اس میں آپ اگر اچھے عمل سے گزر کے جائیں گے تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اگر دنیا میں اچھا کام کریں گے تو لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے. تو جناب محترم چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے، آپ کے پاس پاور اللہ نے دی ہے، اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے جناب محترم اس بات کو اپنے جس طرح سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عزت بخشنی ہے، تو یہ جو ثبوت آپ کے سامنے پیش آئے ہیں سارے، تو اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ کوئی اچھا فیصلہ لیں ملک پاکستان کی قوم کے لیے، اور وہ فیصلہ آپ کی عزت بھی بڑھائے گا، آپ کا رتبہ بھی بڑھائے گا. تو میری بس یہی آپ سے مختصر گزارش ہے. جہاں تک اللہ کا ہے، ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اداروں کے سربراہان سے، جیسے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جناب محترم اب تو پروف آپ کے سامنے آ گیا ہے، آپ تو کم سے کم آپ کیا کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں اور کچھ اچھا کریں تاکہ آپ کی پوزیشن بھی عزت میں جائے، کچھ واضح ہو جائیں. تو اسی طرح میری پھر اگین چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جناب محترم آپ کچھ پاکستانی عوام کو دیکھتے ہوئے اچھے فیصلے کریں. اللہ آپ کو زندگی دے، تندرستی دے، لمبی زندگی دے، اور آپ ہماری اور پاکستان کے عوام کی دعائیں لیں، اور اسی میں ہی بھلا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہم سے ریکویسٹ کر سکتے تھے، دعا کر سکتے تھے آپ کے لیے، وہ ہم نے کر دی. اب آپ کا کام ہے کہ پاکستانی عوام کو جس طرح سے بھی چاہیں انصاف فراہم کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.